महाराज जी, माता जी की दया से, श्री आनंद महाराज की दया से आप सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं कि देखिए आज से जो है नया साल चालू हो गया और साथ ही साथ परम पूज्य श्री ज्ञानी जी महाराज जी के जन्मदिन को भी मनाने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। वास्तव में श्री ज्ञानी जी महाराज जी ने बड़ी दया की कि वो जानते थे कि कलिकाल के भक्त इतने बिजी हैं कि अगर नया साल के लिए समय निकाले, नया साल के कार्यक्रम में आना पड़ेगा, फिर जन्मदिन के लिए तो दूसरे दिन समय निकालना पड़ेगा। तो श्री ज्ञानी जी महाराज जी ने सोचा कि कलिकाल के जीवों को पर दया करनी चाहिए और नया साल में ही जन्म ले ले ताकि दोनों जो है एक ही दिन आ जाए। और अगर उन भक्तों से अगर कोई काल भी पूछे कि क्या आपने नया साल में सत्संग में गया था, तो ये भगत बड़े अहंकार से अभिमान से ये कह सके कि मैं वहां सत्संग में था, मैं वहां की श्री ज्ञानी जी महाराज जी के जन्मदिन में मैं था, मैं गैर हाजिरी नहीं था। तो कहने का मतलब जिस प्रकार से अगर किसी परिवार में किसी पुत्र का जन्म नहीं होता है तो परिवार के लोग सब चिंतित हो जाते हैं कि हमारा वंश चलाने वाला कोई नहीं है, हमारे वंश को कौन चलाएगा, हमारी पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी। तो जो है हर व्यक्ति यही चाहता है कि वंश को चलाने वाला कुल में परिवार में कोई पुत्र हो। तो केवल आप हम सब लोगों के जीवन के लिए ही नहीं, तो आध्यात्मिक परंपरा को चलाने के लिए भी हर समय महान पुरुष इस धराधाम पर आते हैं, इस धराधाम पर रहते हैं। जो महान पुरुष किसी न किसी रूप में इस संसार के अंदर वो जरूर रहते हैं और वो भी उस सत्य के आध्यात्मिक की परंपरा को, भक्ति की परंपरा को वो भी जो है चालू रखते हैं। तो ऐसे ही इस दिव्य बाजार के अंदर भी श्री ज्ञानी जी महाराज जी आज के दिन उनका जन्म हुआ। ये भी एक आध्यात्मिक दरबार को आगे चलाने वाले उपस्थित आदरणीय प्रेमी सज्जनों, तो महान पुरुष इस धराधाम पर आते हैं और हमें एक मार्ग दिखाते हैं, हमें ज्ञान देते हैं कि अधर्म क्या है, धर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका हमें ज्ञान कराते हैं। और जब महान पुरुष हमें धर्म का ज्ञान करा देते हैं, सत्य का ज्ञान करा देते हैं, आध्यात्मिक का ज्ञान करा देते हैं, तो इस माया मोह में फंसा हुआ जीव जो है इस माया से वैराग्य लेकर के इस संसार की वस्तुओं से अपने मन को मोड़ करके परमपिता परमात्मा की भक्ति करके और अपने वो जीवन पर कल्याण कर लेता है। तो महापुरुष हमें मार्ग दिखाते हैं, परंतु उस मार्ग पर चलना, उनकी आज्ञा पर चलना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना हम सब जीवों का कर्तव्य होता है। हम सब इस संसार के अंदर, इस दुनिया के अंदर कर्म करने के लिए आए, परंतु संतों ने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं है जो इस संसार में आकर के कर्म नहीं करता है। जितने भी पशु
पक्षी है, जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य को छोड़ करके, मनुष्य तो सोचता ही है कि मैं हमेशा काम ही करता हूँ, कर्म करता हूँ, परंतु मनुष्य को छोड़ करके जितने भी जीव जंतु हैं वो सब भी कर्म वो भी करते हैं। परंतु मनुष्य शरीर को ही देव दुर्लभ क्यों बताया, मानव को ही बड़ा भाग्यशाली क्यों बताया? क्योंकि मनुष्य जो है इस संसार में, इस दुनिया में, इस माया में रह करके वह परमपिता परमात्मा को जान करके और जानकर उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करके अपने जीवन का कल्याण करता है, क्योंकि यही मानव जीवन का सार है। संतों ने कहा भक्ति बिना उद्धार नहीं गुनाचा, और भक्ति के बिना तो मुक्ति नहीं है, उद्धार नहीं है। तो भक्ति कौन कर सकता है? तो केवल एक मनुष्य ही कर सकता है। तो ज्ञानी वही होता है जो अपने चंचल मन को संसार से मोड़ करके, नाशवान वस्तुओं से मोड़ करके जो है परमपिता परमात्मा के सच्चे नाम पर जो अपने मन को लगाता है। तो हाँ, यह संसार हमको अपने जीवन में सत्कर्म करना सिखाता है, जीवन में गुरु भक्ति करना सिखाता है। तो जिस प्रकार इसी संदर्भ में मुझे एक बात याद आती है, संतों ने कहा सकल पदार्थ है जब माही, कर्म हीन नर पावत नहीं। इस संसार में अगर माया ढूंढेंगे तो माया भी मिल जाएगी, और भगवान को ढूंढेंगे तो भगवान भी मिल जाएंगे। संसार में सब कुछ है, जो जिसके लिए कर्म करता है उसको वह पाता है। तो देखिए, एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता जो है सर्वश्रेष्ठ देवता है, ब्रह्मा की सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान विष्णु सृष्टि की पालन करते हैं, और भगवान शिव जी जो है संहार करते हैं। जब तीनों देवता इस संसार में थे, सगुण रूप में थे, मानव रूप में थे, तो अपना अपना काम करने के लिए, अपना अपना कर्तव्य को करने के लिए सब लोग इस संसार में आए थे, और अपने कर्तव्य को निभाते निभाते, कर्म करते करते जो है ब्रह्मा जी जो है थक गए। तो ब्रह्मा जी ने सोचा इस सृष्टि की रचना करते करते अब मैं थक गया, अब मैं सोचता हूँ कि कहीं कर्महीन बन करके, मतलब मुझे कुछ करना ना पड़े, तो मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां पर मुझे कुछ करना ना पड़े। और ब्रह्मा जी जो है सृष्टि रचना करना छोड़ दिया, अपना काम छोड़ दिया, और जो है आराम करने के लिए निकले। जब जाने लगे तो रास्ते में भगवान विष्णु मिलते हैं। भगवान विष्णु पूछते हैं कि ब्रह्मा जी आप कहाँ जा रहे हो? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पालनहार, मैं इस सृष्टि की रचना करते करते थक गया, और अब मैं चाहता हूं कि मैं ऐसी जगह जाऊं जहां मुझे कुछ करना न पड़े और मैं आराम करूं। तो मैं आराम करने के लिए जा रहा हूं। भगवान विष्णु कहते हैं, कहा कि हे ब्रह्मा जी, जिस प्रकार से आप सृष्टि की रचना करते करते थक गए, ठीक इसी प्रकार से मैं भी अपना काम कर रहा हूं, मैं सबका पालन करता हूं, लेकिन सबका पालन करते करते अब मैं भी थक गया। ऐसा करता हूँ कि मैं भी जो है आपके साथ मैं भी जाऊंगा, और मैं भी जो है आराम करूंगा, अब मुझे भी कुछ करने की इच्छा नहीं। तो ब्रह्मा विष्णु दोनों जो है अपना काम करना छोड़ दिया, आराम करने के जाने लगे। जाते जाते रास्ते में भगवान शिव जी मिलते हैं। भगवान शिव जी पूछते हैं, भाई आप दोनों कहाँ जा रहे हो? इन्होंने कहा मैं क्या, एक जो है जगत के पालनहार, एक सृष्टि की रचना करने वाले, हम दोनों थक गए अपना काम करते करते, हमने बहुत काम कर दिया। अब हमको जीवन में कुछ करना नहीं है, और हम चाहते हैं कि हम ऐसी जगह जाएंगे जहां पर हम कुछ हमको करना ना पड़े। तो हम जा रहे हैं आराम करने। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि मैं भी जो सबका संहार करते करते मैं भी थक गया, ये अच्छा तरीका है कि ऐसे एकांत जगह में चले जाओ, कहीं कुछ करना ना पड़े। तो कहा कि मैं भी जो आप लोगों के साथ जाता हूँ, मैं भी आराम करूंगा। तीनों जब जाने लगे, उपस्थित आदरणीय प्रेमी सज्जनों, जब ब्रह्मा विष्णु महेश जब अपने कर्तव्य
आत्मज्ञान, वही नाम की शक्ति। क्योंकि जो नाम है वास्तव में नाम का कोई नाम रूप नहीं है, कोई आकार नहीं। नाम अपने आप में निर्गुण निराकार है और वह निर्गुण निराकार परमपिता परमात्मा जिस रास्ते से ब्रह्मा विष्णु महेश जा रहे थे, उसी रास्ते से सामने से जो है वो शक्ति एक विचित्र प्राणी का रूप धारण करके, जब वो शक्ति आई, ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ मुलाकात हुई, तो ब्रह्मा विष्णु महेश देखते हैं जैसे, और उस विचित्र प्राणी को देखते ही सोचने लगे, ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं इस सृष्टि की रचना करने वाला हूँ, परंतु जिस प्राणी को मैं आज अपने सामने देख रहा हूँ इसके समान तो मैं कभी सृष्टि में किसी जीव को मैं बनाया नहीं, सृष्टि में रचना किसी की की नहीं। भगवान विष्णु देखते तो भगवान विष्णु कहते मैं सबका पालनहार हूँ, लेकिन मैंने अपने जीवन के अंदर भी ऐसे कोई प्राणी का मैंने कभी पालन किया नहीं। भगवान विष्णु देखते तो भगवान विष्णु भी यही कहने लगे, सोचने लगे कि जिस आज विचित्र प्राणी को मैं अपने सामने देख रहा हूँ, जिसको ना तो हम कोई पशु कह सकते, ना तो पक्षी कह सकते, ना तो पशु मतलब मनुष्य कह सकते, वास्तव में बड़ा ये विचित्र प्राणी है। इसके नाक कहीं है तो इसके कान कहीं है, तो हाथ कहीं है तो पैर कहीं है, मतलब बड़ा ही विचित्र प्राणी है जिसको हम अपने मुख से कुछ उसका बखान ही नहीं कर सकते। तो तीनों जो है जाकर के उस विचित्र प्राणी से पूछते हैं कि आप कौन हो और बड़े विचित्र प्राणी हो, आप कहां से आए? तब वो विचित्र प्राणी ये कहता है कि पहले ये आप तीनों ये बताओ कि आप तीनों कौन हो? उन्होंने कहा कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश, इस संसार के हम सबसे बड़े सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। एक सृष्टि का पालन करने वाले, एक सृष्टि की रचना करने वाले और तीसरा सृष्टि का संहार करने वाले। हमारे बिना जो है ये सृष्टि नहीं चलती है, हम इस सृष्टि के जो है सबसे बड़े देवता हैं। तब वो विचित्र प्राणी कहता है कि हे ब्रह्मा विष्णु महेश, सर्वश्रेष्ठ देवता, कहा कि मैं वही शक्ति हूं कि जिस शक्ति का भेद सतगुरु महाराज बताते हैं, और मैं उस देश से आया हूं, उस जगह से आया हूं जिस जगह में कहा कि मेरा गुरु महाराज जी का एक विचित्र ऐसा देश है और मैं गुरु महाराज जी के देश से आया हूं, और जिस देश में मैं रहता हूं उस देश के अंदर कहा ना तो वहां ब्रह्मा रहते हैं, ना तो वहां विष्णु रहते हैं और ना ही वहां महेश रहते हैं। वहां अपने आप में जो है बड़ा विचित्र निराला देश है जहां पर स्वयं प्रकाश है। तो मेरा जो भेद है वो समय के सतगुरु महाराज बताते हैं। कहने का मतलब वही नाम था, वही आत्मा थी, क्योंकि संतों ने कहा कि काया ही पंडरी आत्मा पांडुरंग, तो वह परमपिता परमात्मा तो आत्मा के रूप में है, वही परमपिता परमात्मा जब सामने आए और उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा विष्णु महेश, ध्यान रखना आप तीनों जो है अपना अपना काम करना है तो करिए, अगर नहीं करना है तो आराम करिए, लेकिन ध्यान रखना आप लोगों की जगह जो है हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट करने की शक्ति मेरे अंदर है। तो देखिए जैसे ये सत्संग मिला तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वापस लौट गए और अपना अपना काम जो है अपना अपना कार्य करना वो चालू कर दिए। तो ठीक इस प्रकार से हम भी संसार में कार्य करने के लिए आए हैं, तो हम भी परमपिता परमात्मा की भक्ति करके गुरु महाराज जी के दर मन धन कर्म भक्ति करके कल्याण करना है। तो मैं यही परम कार्य को जो है काम देती हूँ। आगे हम सब परम विचारों को सुनेंगे, अपने जीवन